इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो हम कभी भी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या हाफ सेल रिडक्शन वैल्यू को नहीं निकाल सकते, बिकॉज द बोथ रिएक्शन कैन नॉट अकर अलोन। ना तो ऑक्सीडेशन, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है एक साथ होता है। तो अगर हमें हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो इंडिविजुअल हम नहीं निकाल पाएंगे, और अगर हमें हाफ रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो वो भी हम नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ half oxidation electron and half reduction electron. So first of all, what is the standard hydrogen electrode? Standard electrode, जो standard hydrogen electrode है उसे हम She के नाम से भी जानते हैं। So that is the She means यहाँ पे that is standard hydrogen electrode. In order to find out the value of oxidation electrode and half cell reduction electrode, first of all we have to know about the value of standard hydrogen electrode which is present at She. So what is standard hydrogen electrode? इसके लिए हमने एक इस तरह का सेटअप करना है, इस तरह का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है जिसमें हमारे पास क्या है, व्हाट वी आर हैविंग HCl1 मोलार। हमने यहाँ पे HCl ले लेना है, ये HCl है और HCl that is 1m HCl, जिसके बीच में हमने इसे एक ट्यूब को इस तरह से प्लेस किया है, जिसमें हमने एक आउटलेट दे रखा है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है which will be passed at 1 atmosphere and this हाइड्रोजन यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा that is प्लैटिनम, यहाँ पे एक प्लैटिनम की फॉइल रहेगी, इस प्लैटिनम फॉइल के ऊपर प्लैटिनम जो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम है वो कोटेड किया हुआ है। इसे हम ये भी कहते हैं कि ब्लैक कोटिंग की हुई है, प्लैटिनम फॉइल के ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम को कोट किया गया है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर के पास ली जाएगी then we will feel bubbles of hydrogen। यहाँ पे क्या आएगा बाहर, that is the bubbles of hydrogen gas will come out। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, if the hydrogen is oxidized, ये प्लैटिनम है और इसे हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर के पास किया जा रहा है और ये HCl के बीच में फिल किया गया है, और अगर इस जगह पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है देन व्हाट टाइप ऑफ हाफ रिएक्शन विल बी देयर, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, देन यहाँ पे वो H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ टोटल जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो हम यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है। दिस इज दी अगर ऑक्सीडेशन होता है, इफ ऑक्सीडेशन विल अकर एंड फॉर रिडक्शन, अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड होता है, इफ ऑक्सीडेशन अकर देन दिस विल द रिएक्शन, if reduction अगर reduction होता है then what would be the reaction, that is plus
and so this sort of reaction will be there if we are taking a standard hydrogen electrode and अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो तो ये रिएक्शन रहेगा, रिडक्शन होगा तो ये वाला रिएक्शन रहेगा। अब अगर हम किसी भी सेल का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन, आपने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर हमने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल हम उसको नहीं कर सकते हैं। व्हाट वी विल डू, हम एक क्वेश्चन में जिस मेटल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे ले लेंगे और साथ में हम क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये हम सेटअप वापस वैसा ही तैयार कर लेंगे। यहाँ पे प्लैटिनम फॉइल है और ये यहाँ से इलेक्ट्रिकली कंडक्ट किया गया है वोल्टमीटर के साथ एंड यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज भी है बिकॉज अभी हमने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो मैं ऐसे तो किसी भी सेल का हम लोग हाफ ऑक्सीडेशन या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट हम क्या लेंगे, एक तरफ हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेंगे और दूसरी तरफ हम वो वाला मेटल लेंगे जिस मेटल का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये किसके बीच में जिंक रोड जो है वो किस में डिप की गई है, दैट इज जिंक सल्फेट में और उसका भी कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 1 मोलार। और इस तरफ हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे जिंक सल्फेट है और उसकी कंसंट्रेशन दैट इज 1 मोलार रहेगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है एंड अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या है, दैट इज 1 मोलार HCl रहेगा। इस तरह से अगर हम देखें, अब मैं इस जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकती हूँ क्योंकि मैंने एक तरफ क्या ले लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है एट ऑल टेम्परेचर विल बी 0। व्हाट विल बी देयर, यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 0 होती है। तो अभी जैसे कि हमें इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वी नो दैट यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए हम नॉट लगा देंगे एंड दैट इज क्या हो जाता है, दैट इज E right माइनस E लेफ्ट। E right में क्या है, दैट इज 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज जिसका हमने ऑक्सीडेशन किया है। तो मुझे इस तरह से E ऑक्सीडेशन जो है दैट इज इक्वल टू E सेल ऑफ E सेल पोटेंशियल के बराबर है एंड दैट इज द नेगेटिव ऑफ E सेल। तो जो E ऑक्सीडेशन है या E स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन है वो किसके बराबर है, दैट इज द माइनस ऑफ E सेल। इस तरह से अगर मुझे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है और इंडिविजुअल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो आई मस्ट टेक दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज द हाफ सेल। हम इसे एक हाफ सेल ले लेंगे। अगर मुझे अब क्या लेना है, अगर मैं अभी मुझे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ ले लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और दूसरी तरफ किसको ले लेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ अगर हम कॉपर रोड ले लेते हैं, कॉपर रोड किसके बीच में प्लेस की गई है, दैट इज 1 मोलार
वन मोलार HCl के बीच में। यहाँ से किसको पास किया जा रहा है, और बिकॉज यहाँ पे इस तरफ से बनाया तो हम इसका जो इनफ्लो है वो इस तरफ बना लेते हैं, दैट इज यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास किया जा रहा है। यहाँ पे प्लेटिनम फॉइल है जिसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम जो है वो कोट किया गया है, और इन दोनों को हाफ शेल्स को हम वोल्टमीटर के थ्रू आपस में ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट्स आर ज्वाइंड बाय द सॉल्ट ब्रिज। तो अब मुझे दोनों हाफ सेल की वैल्यू पता ही है, और मुझे इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अब उसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। और अगर मैं ई सेल निकालती हूँ दैट इज या हम इसे कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ सेल हम निकालते हैं दैट इज ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है व्हाट इज दैट, लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका कि क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई रिडक्शन माइनस 0। तो यहाँ पे जो ई सेल है दैट इज इक्वल टू ई रिडक्शन। इस तरह से जो मैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहूँ या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके उनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा वो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। जितनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है देन वो क्या हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती है तो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस्ड हो रहा है। और अगर वो रिड्यूस्ड हो रहा है तो इट इज एक्टिंग एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है जो मेटल है। बिकॉज एक तरफ तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले लिया, उसकी वैल्यू तो 0 ही है। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब हमने जो इलेक्ट्रोड जिसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, तो मींस वो रिड्यूस्ड हो रहा है एंड इट इज एक्टिंग एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो मतलब जो हमने मेटल इलेक्ट्रोड ली है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एंड इट इज एक्टिंग एज अ गुड reducing agent. So this is the way how we will calculate the value, how or measure, how we will measure standard electrode potential। तो किस तरह से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर, how to measure standard electrode potential। हम कभी भी किसी भी सेल का हाफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे, हाफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट वी हैव टू टेक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि इस तरह से होता है जिसमें हम 1 एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं इन 1 मोलर HCl and by doing that when the hydrogen will go and hydrogen gas will be come out। अगर oxidation होता है then this reaction will be there, reduction होता है then this reaction will be there। तो in order to find out the standard oxidation standard reduction electrode potential हम इस तरह सेटअप